पूरी केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका नाम पहले पूछा जाएगा। यदि आपको नाम नहीं पता है तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। तो यदि नाम लिखना आपको आ जाए तो समझिए आपकी 10% प्रॉब्लम केमिस्ट्री की सॉर्ट आउट हो जाएगी। आईयूपीएसी रूल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी रूल फर्स्ट। पहला रूल, आईयूपीएसी सिस्टम में सिंपल से 10 रूल होते हैं और 10 रूल यदि आपको आ जाएंगे तो किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखा जा सकता है। रूल फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ए रूट वर्ड, first of all write a root word for a given organic compound. First of all write a root word for a given organic compound. कार्बन 1 क्या वर्ड यूज करते हैं? मैथ। बेसिक से बता रहे हैं, बिल्कुल जहां से ओरिजिन है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। C2 एथ, C3 prop, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 C8 ऑक्ट, C9 C10 डेक। यहां तक पढ़ा है आप सभी ने। C11 अनडेक, C12 डूडेक, C13 सिमिलरली C18, C20 20 कार्बन यदि लगे हो कंपाउंड में नेम होगा आइकोस। C30 ट्राइकॉन्ट, C40 टेट्राकॉन्ट, C50 पेंटाकॉन्ट एंड C60 हेक्साकॉन्ट। ऐसा कोई कंपाउंड जानते हैं विच कंटेन 60 कार्बन एटम? बकमिनिस्टर फुलरीन कंटेन 60 कार्बन एटम एंड हैव फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। 60 कार्बन होते हैं उसमें और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फुटबॉल की तरह होता है। नोट करिए इतना पहले। रूल नंबर सेकंड, write a primary suffix to designate saturation or unsaturation, to designate saturation or unsaturation present in organic compound. Saturation or unsaturation present in organic compound. For saturated compounds, what are saturated compounds? Compounds containing only single bond. We should use the word in. Methane, butane, hexane, octane. For unsaturated compounds, compounds containing double bond, we should use the word in, and for triple bond, ine.
सिंगल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड यदि आपको दो दिए जाएं तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज बेसिक एग्जांपल, you have suppose propane and propene. Propane, propene. This is saturated compound and this is, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है हम। एक बीकर में दे दिया आपको डाल के अलग अलग कंपाउंड्स, कैसे पहचानेंगे। यस, पहला टेस्ट होता है, इसमें आप बेयर्स रिएजेंट डाल दें। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट एल्कलाइन केमेनोफोर, एल्कलाइन केमेनोफोर। इसमें भी डाल दें बेयर्स रिएजेंट। अनसच केमेनोफोर का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। यदि केमेनोफोर में कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाल दिया जाए तो क्या करता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड? उस केमेनोफोर के कलर को डिकलराइज कर देता है, कलरलेस कर देता है। यहां होगा ये केमेनोफोर कैसा हो जाएगा? कलरलेस। जबकि इसमें नो रिएक्शन। पहला टेस्ट, unsaturated compound decolorized alkaline KMnO4 which is called as Bayer's reagent। दूसरा टेस्ट, ब्रोमीन वाटर डाल दें इसमें, Br2 वाटर। ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है, Br2 वाटर जैसे इसमें डालेंगे ब्राउन कलर, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? कलरलेस हो जाएगा। So these are two important tests to distinguish saturation and unsaturation। unsaturated compound decolorized alkaline KMnO4 and bromine water। जबकि सैचुरेटेड कंपाउंड कोई टेस्ट नहीं देते। नोट करिए। तीसरा रूल आईयूपीएसी सिस्टम का, राइट ए secondary suffix to indicate type of functional group, to indicate type of functional group present in organic compound, to indicate type of functional group present in organic compound। प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के लिए, और सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए? फंक्शन ग्रुप के लिए। तो आईयूपीएसी नेम लिखने का एक सीक्वेंस होता है, यदि उस सीक्वेंस में नाम लिखा जाए तो कभी गलत नहीं होगा। क्या सीक्वेंस है देखिए जरा। सबसे पहले क्या बताया हमने? रूट वर्ड, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स यूज फॉर एन, इन और आइन, और इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स यूज फॉर व्हाट? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। इन तीनों से पहले यूज किया जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में। प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट्स,
कंपाउंड में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उन सभी को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन ये 3 रूलों का कॉम्बिनेशन है पूरा एक लाइन। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलिए? प्रीफिक्स, देन सबसे पहले देन नोट करिए लाइन। ये तीनों रूल का एक सिंपल सा लाइन है, इसको याद कर लीजिए। यू हैव दिस कंपाउंड, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, OH। काउंटिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शन ग्रुप पास में आए और लॉन्गेस्ट चेन मिले। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, ये एक कार्बन है। 1 कार्बन मीन्स व्हाट? मिथाइल। नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखना है? प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मीन्स साइड चेन जो काउंटिंग में यूज नहीं हुआ है। क्या लिखेंगे बोलो? 4 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट के बाद रूट वर्ड 6 कार्बन, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर हो गया? और एग्जाम्पल देखो, सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, राइट द IUPAC नेम। यहां से फंक्शन ग्रुप पास में आए, कीटोन है। 1 2 3 4 5 6। देखो भाई 4 पे मिथाइल है, नाम होगा प्रीफिक्स 4 मिथाइल, हेक्स 4 2 ओन, कीटोन। IUPAC सिस्टम में सिंपल 10 रूल होते हैं, 3 आपने पढ़ लिया। सबसे पहले क्या लिखना है बोलिए? प्रीफिक्स, देन सिंपल से 3 रूल। ये सीक्वेंस होता है IUPAC नेम लिखने का। रूल नंबर 4, रूल 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल, इसमें लिखिए सेलेक्ट ए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन select a longest carbon chain including maximum number of functional group, comma multiple bond means double bond or triple bond, and substituents। लॉन्गेस्ट चेन जेंटलमैन ऐसी सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। एग्जाम्पल देखिए, सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, राइट द IUPAC नेम। 1 2 3 4। अब 2 रास्ते हैं, इधर जा रहे हैं 5 है, इधर जा रहे हैं तो 6 है। कौन सा सही है? यदि हम 6 के साइड में चले गए, कार्बन ऑफ कोर्स ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन डबल बॉन्ड छूट गया। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड काउंटिंग में जब ही माना जाएगा जब उसके दोनों एंड पे नंबर लिखा हो। हमने कहा आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। ये नंबरिंग गलत है, करेक्ट नंबरिंग है दिस वन। मेन ग्रुप को नहीं छोड़ा जाता है, डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं छोड़ा जाता है कार्बन के चक्कर में।
कार्बन चाहे कम मिले लेकिन फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए। जैसे व्हाट, 2 कार्बन इथाइल, 4 पे इथाइल। नेम लिखते समय सीक्वेंस बताया, सबसे पहले प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, पेंट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, 12। नोट करिए। बस सिंपल से 10 रूल तैयार कर लीजिए, आपको कमांड आ जाएगा, पूरा उसमें लिखने का तरीका आ जाएगा। रूल नंबर 5, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब यह है बच्चों कि यदि किसी कंपाउंड में एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट लगे तो नाम लिखते समय उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे क्लोरो भी दिया, ब्रोमो भी दिया, पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा। लिखो इसमें, इफ 2 or more substituents are present, 2 or more substituents are present in a organic compound, are present in a organic compound, then they must be written in alphabetical order. They must be written in alphabetical order. सब्स्टिट्यूएंट यदि एक से ज्यादा लगे हैं तो आईयूपीएसी नेम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। एग्जाम्पल, suppose you have this compound, write the IUPAC name of this compound. Cl means chloro, Br means bromo, Me means methyl, Et means ethyl, I means iodo, Phi means what? Phenyl. Phi stand for phenyl. किधर से नंबरिंग करना है? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में आए। इधर से 2 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है। पास में जहां से आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए भाई, पहले प्रीफिक्स लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 इथाइल, 6 आयोडो, 4 मिथाइल, 7 फिनाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने सारे सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए जनाब। सब्स्टिट्यूएंट के बाद रूट वर्ड, डेक, सिंगल बॉन्ड है तो ये इसका नाम हो गया। रूल नंबर 6, प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ नंबरिंग आर नंबरिंग करने का वरीयता क्रम क्या होता है? सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप को। जहां से फंक्शन ग्रुप पास में आए उधर से शुरू करना है। फंक्शन ग्रुप नहीं दिया है तो डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड और देन सब्स्टिट्यूएंट्स। पहला प्रेफरेंस फंक्शन ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 पे फंक्शन ग्रुप है, इधर से कर रहे हैं 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। किसको प्रेफरेंस देंगे? फंक्शन ग्रुप 1 2 3 4 5 6। दिस इज व्हाट? इथाइल सब्स्टिट्यूट 4 इथाइल, रूट वर्ड हेक्स, 5 आइन, 1 ओइक एसिड। Another example, if you have this compound, write the IUPAC name. फंक्शन ग्रुप कीटोन। देखो बेटा इधर इधर जाते हैं तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और इधर जा रहे हैं तो 2 पर सब्स्टिट्यूट है। किसको प्रेफरेंस देंगे? 2 3 4 5 6। नाम बोलो। 5,6 डाई मिथाइल, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा। रिंग बनी है, रिंग, रिंग के लिए साइक्लोवर्ड, 6 कार्बन के हेक्स, 2 इन 1 ओन, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन। 6 रूल हो गए आपके। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, if double bond and triple bond are present at identical position, then preference is given to double bond. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यदि आइडेंटिकल पोजीशन पे तो किसको प्रेफरेंस देना है? डबल बॉन्ड को। अदरवाइज preference is given to that bond, preference is given to that bond which gets lower number। यदि आइडेंटिकल पोजीशन पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड को वरीयता देना है आपको, अदरवाइज उस बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है जिसको नंबर कम मिल रहा हो। एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट द IUPAC नेम। इधर से काउंटिंग कर रहे हैं 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इधर सुनिए, इधर से कर रहे हैं 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे। किसको प्रेफरेंस? डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5, क्या नाम है? हेक्स, 1 इन 5 अल्फाबेटिकली। सेकेंड एग्जाम्पल, यू हैव दिस कंपाउंड, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और इधर से कर रहे हैं 2 पे डबल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को किसको प्रेफरेंस देंगे? ट्रिपल बॉन्ड। हेक्स 4 इन 1 आइन, 4 इन 1 आइन। और एग्जाम्पल देखेंगे। किसको कम नंबर मिल रहा है इसमें? यहां 1 पर डबल बॉन्ड, इधर से करें 2 पे ट्रिपल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा, किसको प्रेफरेंस? 1 2 3 4 5 6 नाम 1 in 4 in 1 in 4 in